नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट का ये प्रैक्टिस सेट है आपका। तो देखते हैं, ये आज पेट का आपका 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डाट डाट के नाम से जाना जाता है। ए है पश्चिम बंगाल के नाम से, बी पंजाब के नाम से, सी बिहार के नाम से, डी आंध्र प्रदेश। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कि ताकि वीडियो जब आए आपके तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, तो जो वर्तमान में डाट डाट के नाम से जाना जाता है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है आपका कि उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने, कि सर चार्ल्स मेटकाल्फ ने, सी लॉर्ड हेडिंग्स ने, डी है लॉर्ड डलहौजी ने। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बताएंगे दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका डी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का शुभारंभ किया था। नोट कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने डाक व्यवस्था व हड़प नीति का भी आरंभ किया था। अगला देखेंगे, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो यांगून में, कि पाटलिपुत्र में, कि वैशाली में, कि राजगीर में। तो तीसरे का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। बी पाटलिपुत्र में। अगला देखते हैं, 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। मीर मुसब्बिर थे, बी दोस्त मोहम्मद, सी दसवंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, दसवंत। अगला देखते हैं, 5वां नंबर का आपका प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को डाट डाट कहा जाता था। पांचाल, बी अंग, सी सूरसेन, डी आपका मत्स्य। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा। 5वें का विकल्प कौन सा होगा सही। तो बताएंगे आप लोग, सी सही हो जाएगा, सूरसेन। अगला देखते हैं, 6वें नंबर का है आपका प्रश्न कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। बी डी सावरकर ने, बी प्रफुल्ल चाकी ने, सी सचिन सान्याल ने, डी आपका रास बिहारी बोस ने। तो 6 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, बी डी सावरकर को। अगला देखते हैं, 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी है लॉर्ड मिंटो, डी है आपका लॉर्ड हार्गिंज। तो 7वें का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला देखते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। यशपाल के द्वारा, कि भगवती चरण वोहरा, सी आपका भगवती सिंह, डी आपका सूरसेन। तो 8वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे 8वें का आपका बी सही हो जाएगा, भगवती चरण ओहरा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 9 है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। क्रिप्स मिशन ने, कि बेबेल प्लान ने, सी कैबिनेट मिशन ने, डी आपका माउंट बेटन प्लान ने। तो 9 का कौन सा हो जाएगा। सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन ने। अगला देखते हैं, 10 नंबर का आपका प्रश्न है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ए विंस्टन चर्चिल ने, बी है लॉर्ड माउंटबेटन ने, सी है लॉर्ड वेवल ने, डी है क्लीमेंट एटली ने। तो 10 का विकल्प बताएंगे आप लोग। 10 का डी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली ने। अगला देखते हैं, 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। उड़ीसा, बी झारखंड, सी असम है, डी आपका मध्य प्रदेश। तो 11 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बताएंगे 11 का आपका सी सही हो जाएगा, असम। अगला देखते हैं, 12 नंबर का आपका प्रश्न है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस चट्टान को क्या कहते हैं। ए एक्वीफर जनभृत, बी बारिश का पानी, सी तालाब, डी है आपका अंतर्जलीय। तो 12 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, एक्वीफर। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। गुयाना, बी ब्राज़ील, सी कोलंबिया है, डी इक्वेडोर है। तो 13 का आपका विकल्प बी हो जाएगा,
ब्राज़ील। अगला देखते हैं 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो 14 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, गोदावरी। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? ए केन, बी बेतवा, सी है आपका चंबल, डी है आपका कल्याणी। तो 15 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कल्याणी। अगला देखते हैं 16 नंबर का आपका प्रश्न है कि योग क्षेमम वायम अहम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक SBI का, बी LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का, सी लोकसभा का है, डी आपका प्रधानमंत्री कार्यालय का है। तो 16 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे 16 का आपका बी सही हो जाएगा, LIC ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि किस देश की आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? ये बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, बी है उत्पादन लागत पर GDP, सी है बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद, डी है आपका उत्पादन लागत पर NDP। तो 17 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? कृषि, स्वचालित वाहन, सी है पर्यटन, डी है फिल्म और संगीत। तो 18 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे? तो 18 का आपका ए सही हो जाएगा, 18 का ए सही हो जाएगा, कृषि। अगला देखते हैं 19 नंबर का आपका प्रश्न है सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ए सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है, 2 है मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था, तीसरा है सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है, और चौथा है आपका दक्षिणी सिल्क रूट पर खेतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 19 का आपका डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला देखते हैं 20 नंबर का है आपका कि प्रदत्त समय अवधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को डॉट कहा जाता है। ए भुगतान संतुलन BOP, बी है भुगतान घाटों का कुल संतुलन शेष, सी है निवल आदर्श, डी है आपका व्यापार संतुलन BOT। तो 20 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, व्यापार संतुलन। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए कि 19 होनी चाहिए कि 20 की 21? तो 21वां आपका आंसर हो जाएगा, बताएंगे 21 का आपका कौन सा आंसर होगा? ए हो जाएगा, कौन सा? ए 18 वर्ष। अगला देखते हैं 22 नंबर का आपका प्रश्न है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है आपका? ए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, बी आपका है राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, सी है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, डी है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो 22 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? धर्म पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, बी है आपका सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सी है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, डी है संपत्ति का अधिकार। तो 23 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। अगला देखते हैं 24 नंबर का आपका प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन, बी है KR नारायणन, सी है मोहम्मद हिदायतुल्ला, डी है आपका फखरुद्दीन अली अहमद। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी फखरुद्दीन अली अहमद। अगला देखते हैं 25 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, बी है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, सी है 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे,
डी है 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, बी नायलॉन 6, सी है बाइकेलाइट, डी है केवलर। तो 26 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, नायलॉन 6। अगला देखते हैं 27 नंबर का आपका प्रश्न है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा डॉट डॉट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 27 का विकल्प बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि CaSO4 2H2O डॉट डॉट का रासायनिक सूत्र है, बताएंगे। एम समनमक, बी है जिप्सम, सी है गंधक, डी है आपका क्वार्टज। तो 28 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, जिप्सम। अगला देखते हैं 29 नंबर का है आपका प्रश्न कि नियॉन लैंप का आविष्कार डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो ए जॉर्जेस क्लाउड के, बी सैमुअल कोल्ट के द्वारा, सी है आपका मार्टिन कपूर के द्वारा, डी है आपका विलियम कुलेन के द्वारा। तो 29 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 29 का ए सही हो जाएगा, जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। अगला देखते हैं 30 नंबर का आपका प्रश्न है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बताएंगे आवाट ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली, अस्थिमज्जा। बताएंगे 30 का आंसर कौन सा सही होगा? तो 30 का आपका हो जाएगा सी, तिल्ली। अगला देखते हैं वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1496 में, बी 1497 में, सी 1498 में, डी आपका 1490 में। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1498 में। अगला देखते हैं 32 नंबर का आपका प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी में, कि खड़ी बोली में, कि ब्रज भाषा में, कि उर्दू में? तो 32 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी को, बी 7 अप्रैल को, सी 1 अगस्त को, डी आपका 21 सितंबर को। तो 33 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 33 का हो जाएगा बी, 7 अप्रैल को। अगला देखते हैं 34 नंबर का है आपका कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ए बोलीविया, बी वेनेजुएला, सी अर्जेंटीना, डी है आपका ब्राज़ील। तो 34 का सी सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगला देखते हैं 35 नंबर का आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कहाँ? जिम कार्बेट में, बी रणथंभौर में, सी काजीरंगा में, डी बांदीपुर में। तो 35 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, काजीरंगा। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड और डी है आपका सिक्किम। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे आप लोग 36 का आपका सही हो जाएगा ए, मणिपुर। अगला देखते हैं 37 है आपका हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी है आपका सिक्किम, डी है आपका बिहार। तो 37 का आपका विकल्प एस हो जाएगा, नागालैंड। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर पूजा की जाती है? सिंह की, बी वृषभ की, सी हाथी की, डी आपका सांप का। तो 38 का आपका बी सही हो जाएगा, वृषभ। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ए नौटंकी, बी कथकली, सी बिहू, डी आपका गरबा। तो 39 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे 39 का आपका सी सही हो जाएगा, बिहू। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? ए संजय जैन, बी RNP सिंह, सी है SS दुलत, डी है आपका वरुण यादव। तो 40 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही होगा आपका? तो 40 का आपका सी सही हो जाएगा, AS दुलत। अगला देखते हैं 41 नंबर का है आपका कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए नंदनी सतपथी, बी सुचेता कृपलानी, सी है मायावती, डी है शीला दीक्षित। तो 41 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी सुचेता कृपलानी। अगला देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है MC छागला। तो बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
अगला देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में, बी मैक्सिको में, सी बर्लिन में है, डी कोलकाता में है। तो 43 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो 43 का ए सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया। अगला देखते हैं 44 है आपका, गालिब क्या थे? कवि थे, सूफी संत थे कि चित्रकार थे कि राजा थे? तो 44 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, कवि थे। अगला देखना 45 नंबर का है आपका प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ए कटक में, बी नई दिल्ली में, सी चेन्नई में, डी आपका कोलकाता में। तो बताएंगे 45 का विकल्प ए सही हो जाएगा, कटक। अगला देखते हैं 46 नंबर का, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है मोहम्मद इकबाल। तो 46 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो 46 का ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखेंगे 47 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है? मित्र शक्ति, बी अलनगाह नागाह, सी सहयोग है, डी आपका अब या इंदिरा है। तो 47 का ए सही हो जाएगा, मित्र शक्ति। अगला देखना 48 नंबर का आपका है, शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? उड़ीसी, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी है आपका साट्रिया। तो 48 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 48 का सही हो जाएगा सी भरतनाट्यम। अगला देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? नरेंद्र शर्मा का, बी प्रसाद का, सी नागार्जुन का, डी केदारनाथ अग्रवाल का। तो 49 का आपका सी हो जाएगा, नागार्जुन। अगला देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न है आपका कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ए काहिरा 1961, बी लुसाका 1964, सी बेलग्रेड 1961, सी अल्जीरियस 1964। तो 50 का विकल्प सी सही हो जाएगा, बेलग्रेड 1961। अगला देखते हैं, ये अंक गणित है आपका, ग्राफों का विश्लेषण। 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3√64 और ब्रैकेट के ऊपर x-1 है बराबर 64 हो, तो x का मान क्या होगा बताएंगे? 51 का आपका 51 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए सही होगा, 4। अगला 52 से 56 तक बताना। यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्ष में अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यह है आपका आरेख, इसको अध्ययन करना है और बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं 52 नंबर का है आपका कि पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक संख्या में छात्र उत्तीर्ण हुए थे? 16 में, 2016 में, 2015 में, 2014 में, 2013 में। तो 52 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 2015 में। अगला देखना 53 नंबर है आपका कि वर्ष 2013 और 2016 के बीच उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में क्या अंतर था? 1000, बी 500, सी 1500, डी आपका 2000। तो 53 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 500। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है आपका कि 2016 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2017 की तुलना में डॉट से अधिक थी। 150%, बी 100%, सी आपका 50%, डी आपका 200%। तो 54 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 54 का आपका बी सही हो जाएगा, 100%। अगला देखते हैं 55 नंबर का विकल्प है, अगर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है? ए 19,500 है, बी 20,000 है, सी 20,500 है, डी 19,000 है। तो 55 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 20,500। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच सभी उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। 61,72, बी 61,43, सी 63,23 है, डी आपका 61,47 है। तो 56 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 से 61 तक का है। यह बार ग्राफ एक सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाता है। एक बहुभागी से निकलने वाले 1500 लोगों को यह पूछा गया कि उन्होंने कौन सी फिल्म देखी। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यह दर्शकों की संख्या है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बताइएगा।
इसका बढ़िया अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद इसी से संबंधित जो आपका प्रश्न है उसका आंसर देना है। 57 नंबर का प्रश्न है आपका, किस फिल्म के दर्शकों की संख्या सबसे कम थी? सी की, बी एफ की, सी आपका ए, डी आपका जी। तो 57 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा बताएंगे? तो 57 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, सी की। अगला देखना, फिल्म बी के दर्शकों और फिल्म ए के दर्शकों का अनुपात क्या है? 8:15, बी 2:1, सी आपका 15:8 है, डी आपका 1:2 है। तो 58 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 15:8। 59 नंबर देखेंगे, फिल्म डी के दर्शकों की संख्या एफ की तुलना में डाट डाट कम थी, बताएंगे? 47.7%, बी 80%, डी सी आपका है 26.67%, डी आपका 60%। तो 59 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 26.67%। अगला देखते हैं, 60 नंबर का प्रश्न है आपका कि अगर, तो बताएंगे 60 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताइए आप लोग? तो 60 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 350 हो गया इसमें। 61 देखेंगे, फिल्म ए बी सी और फिल्म ई एफ जी के दर्शकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ए 300, बी 160, सी है 240, डी है आपका 160। तो 61 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 160। अगला देखते हैं, 62 नंबर का है आपका कि 256 -3/3/2 का सरलीकृत मान क्या होगा? 62 का विकल्प बताएंगे, कौन सा विकल्प 62 का सही हो जाएगा? तो 62 का आपका डी सही हो जाएगा, 1/2। अगला देखते हैं, 63 नंबर है आपका, 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? 20, बी 28, सी 36, डी आपका 72। तो 63 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 72। अगला देखते हैं, 64 नंबर का है आपका प्रश्न, यदि 144.144 बराबर 14.4/x हो तो x का मान क्या होगा? बताएंगे? 0.0144, बी 0.144, सी है 1.44, डी है आपका 14.4। तो 64 का आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 65 नंबर का है आपका प्रश्न, अर्जुन, विक्रम और विजय का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाती है तो उनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा? 3:6:10, बी 23:60 और सी है आपका 21:0:60, डी है आपका 23:35:60। तो 65 बताएंगे, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो 65 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 66 नंबर से, ये सामान्य हिंदी एवं अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण 66 से 70 नंबर तक करना है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उचित उत्तर विकल्प को चुनिए। कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई। वह देर तक गीत गाती रही, उसे समय का पता ही न था। आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरीके कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गई थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में माँ, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा, आँखें। तो 66 का विकल्प कौन सा सही होगा बताएंगे? तो 66 का आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी, कलेवा। अगला देखते हैं, 67 नंबर का विकल्प है, कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी है पूर्ण भूतकाल, डी है आपका संदिग्ध भूतकाल। तो 67 का ए हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। अगला देखेंगे 68 नंबर का कि कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? ए घी, बी गीत, सी घर, डी आपका सखी। तो 68 का आपका ए सही हो जाएगा, घी का बहुवचन नहीं बनता।
अगला देखेंगे 69 नंबर है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। तो 69 का विकल्प हो जाएगा सी, साइकिल का लिंग नहीं बदलता। अगला देखते हैं, ये सब आप लोग ऑप्शन में विकल्प बताते रहिए, इससे क्या होगा कि पता चलेगा आपको कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है और भी आपकी तैयारी पेट के लिए कितनी है और कितनी नहीं है। तो आप लोग क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए, आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। तो देखिएगा 70 का विकल्प इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो दर्शन, मन, पराठा, सितार। तो 70 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, दर्शन। अगला देखते हैं 71 से 75 तक है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उचित विकल्प को चुनिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक बहुत सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो देखिएगा सौंदर्य की परख की जाती है। ए, आनंद की मात्रा के आधार पर, बी, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, सी, रूप के आधार पर, डी, आपका मनोहरता के आधार पर। तो 71 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर का आपका प्रश्न है कि रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। ए, चरित्र स्पर्शी रूप से, बी, चित्त के आनंद से, सी, सौंदर्य की अभिव्यक्ति से, डी, आपका इंद्रिय सुख मात्र से। तो 72 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो 72 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, चरित्र स्पर्शी रूप से। अगला देखिएगा 73 नंबर का प्रश्न है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ए, साहित्य और सौंदर्य, बी, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सी है सुंदरता बनाम मनोहरता, डी है सुंदरता की संकीर्णता। तो 73 का आपका डी सही हो जाएगा, सुंदरता की संकीर्णता। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है आपका कि मनोहर का सही संधि विच्छेद है। मनोधनहर, बी, मनःधनहर, सी, मनोधनहर, डी है मन धन हर। तो 74 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, मनः धन हर। अगला देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें अनुभूति नहीं है और इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। डी है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता है। तो 75 का आपका हो जाएगा डी, यह चित्त को आनंदित नहीं करता। अगला देखेंगे 76 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चरित नहीं है, चयन कीजिए। कोश, कोश, बी, करोड़, करोड़, सी है कर्ण, कान, डी है कर्म, क्रम। तो 76 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 76 का सी सही हो जाएगा, कर्ण, कान। 77 देखेंगे घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है निराश होना, बी, थक जाना, सी, विनती करना, डी, अधीनता स्वीकार करना। तो 77 का आपका कौन सा सही होगा बताएंगे इसका मुहावरे का अर्थ? तो 77 का हो जाएगा आपका डी, अधीनता स्वीकार करना। 78 देखेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द है रचयिता, बी, रचयिता, सी, रचयिता, डी है आपका रचयिता। तो 78 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, रचयिता। अगला देखते हैं 79 नंबर है आपका कि वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। बताएंगे ए, दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो, बी, बहुत कुछ है परंतु उसके, सी, लोभ के लिए कदापि नहीं, डी, कोई त्रुटि नहीं। तो 79 का आपका सी हो जाएगा, लोभ के लिए कदापि नहीं। अगला देखते हैं 80 नंबर का ये प्रश्न है आपका कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, सी है रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है आपका अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताएंगे 80 का कौन सा विकल्प होगा? तो ए सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला देखते हैं ये इंग्लिश है आपका, डायरेक्शन 81 से 83 तक बताना है। तो इसमें बताइएगा, इसको पढ़िए और उसके बाद इससे संबंधित जो आपका आंसर है इसको बताना है। तो 81 का देखेंगे आप लोग, 81 का देखेंगे
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज। तो ए हिस्टोरिकल शिफ्ट इन होम स्वीपिंग फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी थ्रू द 20th सेंचुरी। बी है मॉडर्न स्टेशन ऑफ होम स्वीपिंग। सी है चेंजिंग रूल ऑफ होम इकोनॉमिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द वर्ड्स। डी है इम्पैक्ट ऑफ रेडी टू बियर एंड मास प्रोड्यूस फैशन ऑन होम स्वीपिंग। तो 81 का कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 नंबर का है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू डी मोरक्रास्टेशन। ए अलर्टिंग आर मॉडिफाइंग इन ए बेनिफिशियल वे। बी है ग्रेजुअली बिकेमिंग एक्सेप्टेबल फॉर एन इंटायर नेशन। सी है ट्रांसिटिंग टू ए मोर डिमोक्रेटिक पॉलिटिकल रेजिम। डी है आपका बिकेमिंग वाइडली है अवेलेबल टू ए पॉपुलेस। तो 82 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगला है 83 नंबर का प्रश्न है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज इफिशियंसी। ए इनएबिलिटी। बी है इनएपिटेसनेस। सी है एडिक्वेसी। डी है आपका आइडियलनेस। तो 83 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर का है आपका, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर। ए फ्लोरिस्ट। बी पेट्रोलॉजी। सी है सच पेटूर। डी है जूलॉजी। तो 84 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बताएंगे 84 का ए सही हो जाएगा, फ्लोरिस्ट। अगला देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। एट द 11th hours, at the last possible moment। B to appear suddenly without warning। C है something of very high quality। D है someone who gets up early in the morning। तो 85 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर का आपका प्रश्न है कि एक भाषा में देखिएगा MOHURUPT और NYRK का अर्थ बुद्धिमान और परिश्रम, और मोहू ट्राइब जेच का अर्थ परीक्षण और परीक्षाएं। और ये देख लीजिएगा, इसका बताइएगा 86 कौन सा विकल्प सही होगा। तो बताएंगे आप लोग 86 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 नंबर का देखेंगे, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक जैसी हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। बताएंगे 87 वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 87 का आपका क्या हो जाएगा बताएंगे, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 88 का। तो देखते हैं 88 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये सब वीडियो को रोक कर देखिएगा आप लोग, भले लाइव चल रही है। अगला देखना 89 नंबर का है ये कि यदि P@Q का अर्थ होता है क्यू का पति P है और जे है L का अर्थ है जे का पुत्र L है, N डॉलर में M है का अर्थ है M का भाई N है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि A की माँ B है। तो बताएंगे 89 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 89 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90, जिस प्रकार से अंगूर संबंधित है फल से उसी प्रकार काली मिर्च संबंधित है किससे, दाल से कि मसाले से कि अनाज से कि मेवा से। तो 90 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, मसाले से। अगला देखना कि ये 91 से 95 तक है, ये ग्राफ है आपका भिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर इसी से संबंधित ये जो आंसर दिया गया है नीचे क्वेश्चन दिया गया है बताइए और आंसर दीजिएगा। 91 नंबर का प्रश्न है आपका,
कि मई एवं जून को मिलाकर दुकान ए द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या तथा इन्हीं माहों में दुकान बी द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। ए है 10:13, बी है 7:12, सी है 5:12, डी है 9:13। तो 91 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 7:12। अगला देखेंगे 92 है, दुकान सी एवं ई द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या तथा इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है। ए 8, बी 15, सी है 16, डी है 6। तो 92 का विकल्प बी सही हो जाएगा, 15। अगला देखते हैं 93 नंबर का प्रश्न है आपका कि दुकान ए द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान डी द्वारा जून में बेचे गए जैकेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ए 74 सही 5/13, बी 72 सही 1/13, सी 76 सही 3/13, डी 75 सही 5/13। तो 93 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो 93 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 है कि दुकान सी डी एवं ई द्वारा जुलाई में बेचे गए जैकेटों की औसत संख्या क्या है। ए 146, बी 157, सी 156, डी है 147। तो 94 का आपका ए सही हो जाएगा, 146। अगला देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न है आपका कि दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान ए एवं बी को मिलाकर इनके द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। 36, बी 26, सी 28, डी आपका 64। तो 95 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 95 का आपका सही हो जाएगा डी 64। 96 से 100 तक का आंसर बताएंगे। निम्न सारणी को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक सप्ताह में विभिन्न दिनों की ली गई जांच परीक्षा में एक कक्षा के 5 विद्यार्थी ए बी सी डी एवं ई के प्राप्तांक अधिकतम 100 अंक बराबर। अब ये है आपका पूरा समय सारणी है, इधर विद्यार्थी की संख्या है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 96 देखते हैं हम लोग। बी द्वारा सोमवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को मिलाकर प्राप्त कुल अंक एवं ई द्वारा मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को मिलाकर प्राप्त कुल अंक के मध्य क्या अंतर है। 12, 20, 14, सी 10 है, डी आपका 20 है। तो 96 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा, 14। अगला देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न है कि सोमवार को ई के प्राप्तांक बृहस्पतिवार को बी के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। 15, बी है 16 सही 2/3%, सी है 20%, डी है आपका 25%। तो 97 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है, सभी दिनों को मिलाकर सी का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो बताएंगे आपका 60 होगा, बी 62 होगा, सी 52 होगा, डी 64। तो 98 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 64। अगला देखते हैं आपका है 99 नंबर का प्रश्न है कि मंगलवार एवं बुधवार दोनों को मिलाकर सी एवं डी के प्राप्तांकों के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। 23:28, 28:23, 29:23 की डी 23:29। तो 99 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कुल मिला के अभी आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाए हैं। गिन लीजिए, गिनकर इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में कितना कर पाए हैं। तो सभी दिनों को मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक ए के कुल प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। ए 43, बी 45, सी 55, डी इनमें से कोई नहीं। तो 100 का बताएंगे। और पेट का जो 10 बजे वीडियो प्रत्येक दिन आ जाएगी, अब आपकी लाइव चलेगी 10 बजे प्रत्येक दिन। तो देखना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो पेट ये आपका 100 का कौन सा हो जाएगा। तो 100 का डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।